तो हम लोग 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। यह कह रहा है कि यदि 1 मिनट में कोई व्हील 360 रिवॉल्यूशन करता है तो 1 सेकेंड में कुल कितना रेडियन मूव करेगा, बस ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें गिवन है इन 1 मिनट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन in 1 minute number of revolution equal to 360। हमें फाइंड करके बताना है इसमें रेडियन इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में हमें बताना है कि कितना रेडियन वो व्हील मूव करेगी। मतलब दिया गया है डिग्री में, हमें बताना है उसको रेडियन में। ठीक है बेटा, तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात ये हम देखें कि अगर यहाँ पे 1 सेकेंड में पूछ रहा है तो पहले 1 सेकेंड में हम निकाल लें कि कुल कितना रिवॉल्यूशन करेगा। 1 सेकेंड में कुल कितना रिवॉल्यूशन करेगा, तो यहां से देखो सिंस इन 1 मिनट या 60 सेकेंड दोनों बात एक ही होगी। 1 मिनट में या 60 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360। 1 मिनट में या 60 सेकेंड में व्हील जो है 360 बार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो देयरफॉर इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, कैसे निकालोगे बोलो जल्दी बता दो। 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन। हाँ ठीक है 360 अपॉन 60 इक्वल टू हो जाएगा 6 रिवॉल्यूशन। ये 6 रिवॉल्यूशन करेगी कितने में, 1 सेकेंड में। ये समझ में आ गया। अब हमें ये देखना है कि 6 रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री मूव करती है, कितना डिग्री मूव करेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन में कुल कितना डिग्री चलती है, 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री। ठीक है, 360। हाँ, तो सिंस इन 1 रिवॉल्यूशन डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, देयरफॉर इन 6 रिवॉल्यूशन डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा 6 इंटू 360 और ये आ गया आपका डिग्री में। मतलब पहिया जो है, व्हील जो है 6 रिवॉल्यूशन में 6 इंटू 360 डिग्री मूव करेगा। अब इसको हमें रेडियन में बताना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1 सेकेंड में ही निकाला हूं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा यदि इसको रेडियन में चेंज कर दूं तो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये 1 सेकेंड में ही निकाला है। 1 सेकेंड में व्हील जो है 6 रिवॉल्यूशन करता है और 6 रिवॉल्यूशन में इतना डिग्री चलता है, या 1 सेकेंड में कुल व्हील जो है इतना डिग्री मूव करता है। बस ये हमारा 1 सेकेंड का एंगल निकल गया है। अब इसको आप सीधे डिग्री में रेडियन में चेंज कर दो। देयरफॉर इन रेडियन, तो रेडियन में हम लोग कैसे निकाले थे, याद होगा जब किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना था तो पाई अपान 180 का मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, यही किया था ना, पाई अपान 180। सर 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई होता है ना। 1 रेडियन इक्वल टू पाई 1 रेडियन ना, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपन पाई, लेकिन हमें तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना है ना। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन। हाँ,
ये होगा तो इससे मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो 6 इंटू 360 ये तो डिग्री हो गया, इंटू में पाई अपान में 180, 180 से कैंसिल कर देंगे 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 2 जा 12 पाई रेडियन, और यही आंसर हो जाएगा। मीन्स व्हील जो है 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन मूव करेगा। ठीक है बेटा, कुछ डाउट है, समझ में आ गया ये? यस सर, आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर हाँ सर इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन कर लिए थे। अच्छा, इस क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन ठीक है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक देखते हैं हम लोग। ठीक है, यस सर। हाँ अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है, कुछ इसका पार्ट हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग बेसिक पढ़ना है, उसमें कुछ चीजें हम लोग ऑलरेडी 10th में पढ़ के आए हैं। क्या क्या 10th में पढ़ के आए हैं वो देखो बेटा। जैसे याद होगा, इस तरह से कोई दो लाइन, मीन्स इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान सकते हैं, या कोई दो लाइन वर्टिकली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो प्लेन जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो गया था। ये ऑलरेडी हम लोग 10th में पढ़ के आए थे। इसमें इस पार्ट को हम लोगों ने बोला था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट याद होगा। इधर वाले को सेकेंड क्वाड्रेंट हम लोगों ने कहा था, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ऐसा कुछ हम लोग पढ़ के आए थे 10th क्लास में। अब इसमें जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, इन पूरे 6 फंक्शन का है क्या हो गया बेटा? सर ब्लर हो गया है। ओके, कुछ हुआ दिख रहा है? नहीं सर, नेटवर्क नहीं है शायद आपके फोन में। ऐसा ही क्या? हाँ सर, यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, अब इसको कहीं दूसरी जगह तो ले भी नहीं जा सकते। एक काम करते हैं, इसको मैं स्क्रीनशॉट अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऑलरेडी 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, बट इसी के बेस पे हम आगे के कॉन्सेप्ट को बताएंगे। ठीक है, तो देखो जरा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देखा था कि जो ये ट्रिग्नोमेट्री के पूरे 6 फंक्शंस हैं, वो सबके सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसमें हमने लिखा था ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक सभी के सभी फंक्शन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि साइन और जस्ट इसका अपोजिट मीन्स उसका रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव होंगे, और बाकी रिमेनिंग जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वह सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने टेन और कॉट को पॉजिटिव पढ़ के आए थे, और बाकी रिमेनिंग जो 4 हैं उनको हम लोग निगेटिव कहे थे। और सेम वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव थे, और रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव थे। इस तरह से हम लोगों ने कुछ ये एक टेबल पढ़ के आए थे 10th क्लास में। अब हम लोगों को ये भी देखना है कि जब कोई पार्टिकल यहां से मूव करना शुरू करता है और किस डायरेक्शन में, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करता है तो
यहाँ पे 0 डिग्री स्टार्ट होता है, ये 0 डिग्री होता है। जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है। 90 डिग्री को π/2 रेडियन में कहेंगे, क्योंकि हम लोग को ज़्यादातर रेडियन में ही मिलेगा, इसलिए रेडियन की हैबिट हमें डालनी है। कितने डिग्री को कौन कितना रेडियन होता है, तो 90 डिग्री को हम लोग π/2 रेडियन में शो कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे आता है तो ये 180 डिग्री होता है, जिसको हम लोग पाई रेडियन कहते हैं। यहाँ पे जब पार्टिकल इस तरह से मूव करके आ जाता है तो यहाँ पे 270 डिग्री होता है, या इसको 3π/2 कहते हैं। 3π/2, एक सेकेंड, हाँ 3π/2। और फिर यह अगर जब यहाँ पे चला जाता है तो 360 डिग्री या 2π रेडियन के बराबर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ से यहाँ पे आता है तो 90 डिग्री, जब यहाँ से यहाँ पे आता है तो 180 डिग्री, जब यहाँ से यहाँ आता है तो 270 डिग्री, और जब यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला जाता है तो ये हो जाता है 360 डिग्री या 2π। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे आप ये देखोगे कि एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे कुछ मान लो कि कोई एक एंगल है, अगर उस एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी है, 0 से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है, अगर यह एक एंगल है 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है, तो जो कॉन्सेप्ट हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए थे उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, मतलब अगर 90 में से कोई भी एंगल निगेटिव हो जाए, माइनस कर दे, तो वह किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 में से कुछ डिग्री हमने माइनस किया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसी तरह से cos ऑफ 90 माइनस थीटा होगा, तब क्या होगा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा होगा, तब क्या होगा, cot ऑफ 90 माइनस थीटा। फिर उसी तरह से sec 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा। तो बेटा इसको पहले समझने के पहले एक चीज और हमें यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, इसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं। एक्स एक्सिस पर फंक्शन इज नो चेंज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस का मतलब है या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। अगर इस पर है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं चेंज होगा वो ऑलरेडी मैं यहां बताऊंगा, लेकिन चेंज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मतलब जो साइन है वह साइन ही रहेगा, साइन थीटा रहेगा। कॉस जो है, थीटा को हटाता हूं ऐसे लिखता हूं, साइन रहेगा, कॉस जो है कॉस ही रहेगा, टेन रहेगा, कॉट जो है कॉट रहेगा, और सेक रहेगा, कोसेक में ही रहेगा, नो चेंज। यहां पे क्या होगा, साइन जो है साइन में, कॉस जो है कॉस में, टेन जो है टेन में, कॉट जो है कॉट में, सेक जो है सेक में, कोसेक जो है कोसेक में। ये किस पे होगा, तो ये एक्स एक्सिस पर होगा। लेकिन अगर वाई एक्सिस की जब हम बात करेंगे तो वाई एक्सिस में कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। ऑन वाई एक्सिस फंक्शन विल बी चेंज्ड, ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पर फंक्शन चेंज होगा, किस में चेंज होगा, देखो साइन जो है कॉस में और कॉस जो है साइन में चेंज होगा, टेन जो है कॉट में और कॉट जो है टेन में चेंज होगा, सेक जो है कोसेक में
और कोसेक जो है सेक में चेंज होगा। ध्यान दो बेटा, साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस जो है साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है। वाई एक्सिस किस पे आएगा, तो 90 और 270 डिग्री पे। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया कि ये वाई एक्सिस पर है। साइन 90 माइनस थीटा का मतलब कि यह वाई एक्सिस पर है, मतलब यहां पे है। माइनस थीटा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, तो यहां पे साइन किस में चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है कॉस में, तो कुल मिला के बन गया कॉस ऑफ थीटा। अब हमें देखना है कि इस कॉस का जो साइन है, साइन का मतलब चिन्ह, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो देखो यहाँ पे साइन जो है, इसका जो साइन डिपेंड करेगा इसके साइन पर, मतलब इसका चिन्ह क्या है, तो इसका जो साइन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वह क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो यहाँ पे लिखा है ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा, पॉजिटिव। हाँ, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए इस कॉस का साइन पॉजिटिव होगा। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो यहां बन जाएगा ये साइन थीटा, ये साइन थीटा बन जाएगा। और इसका भी साइन क्या होगा, तो कॉस जो है फर्स्ट में पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब हर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो सबके सब पॉजिटिव होंगे। इसी तरह से tan जो है कॉट में चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का कॉट, कॉट जो है tan में चेंज हो जाएगा तो ये प्लस का tan होगा। सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा तो ये प्लस का कोसेक होगा, और कोसेक सेक में चेंज होगा तो ये प्लस का सेक होगा। अब जस्ट बेटा मैं इसका कुछ उल्टा बताने जा रहा हूं। इतना कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया है ये 10th क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं बताया। नया में सिर्फ मैंने ये बताया है कि कहाँ पे क्या चेंज होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में मैंने कुछ भी नया नहीं बताया। अब जो बताने जा रहा हूं वो सबके सब एक्स्ट्रा है। अब इसके अलावा आपने 10th में कुछ नहीं पढ़ा है। अब आप देखो, अगर ये साइन 90 माइनस थीटा था तब तो कॉस थीटा हुआ, और साइन 90 माइनस थीटा हमें लेके चला गया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर इस माइनस की जगह पे अगर मैंने प्लस कर दिया, अब बताओ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। आपको ये चेक करना है कि अगर ये प्लस हो जाता है तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है वो, बोलो बेटा। साइन 90 प्लस थीटा, नहीं, किसी में नहीं जाना है। यहां पे लिखा है कि थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी ही होगी, तो सेकंड में आएगा। श्योर है कि वो सेकंड में आएगा, समझ में आ गया। तो अगर सेकंड में जाता है तो फंक्शन तो चेंज होगा, क्योंकि हमारा ये रूल यही कह रहा है कि वाई एक्सिस पर फंक्शन चेंज होता है, तो फंक्शन तो चेंज हो गया। साइन 90 प्लस थीटा हो जाए कॉस थीटा, लेकिन अब हमें देखना है कि इस कॉस का साइन क्या होगा। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो स्टूडेंट से गलती क्या होती है, स्टूडेंट से गलती ये होती है, वो सोचता है कि कॉस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव लगाता है, लेकिन नहीं, ये गलत है। आपको ये देखना है कि इस साइन का साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, क्योंकि इसका साइन जो है डिपेंड करता है इसके साइन पर। ठीक है, मतलब इसका साइन डिटरमाइन करने के लिए हमें इसके साइन को चेक करना है। तो इस साइन का साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। देखो यहाँ पे इसमें तो ऑल पॉजिटिव हैं, इसमें साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव हैं। साइन और कोसेक को छोड़ करके जितने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो निगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो इसका दोनों ही साइन क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब ये हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा बोलो तो भी कॉस थीटा होगा, या साइन 90 प्लस थीटा बोलो तो भी कॉस थीटा ही होगा। ठीक है बेटा, अब इसमें आ जाओ। कॉस 90 माइनस थीटा में साइन थीटा हो गया था, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको प्लस करता हूं, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, फंक्शन चेंज होगा इस रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका जो साइन है वो निगेटिव होता है, कॉस का साइन क्या होता है, निगेटिव, तो इसका साइन जो है निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कॉस 90 माइनस थीटा पॉजिटिव साइन थीटा होगा, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा
निगेटिव कॉस थीटा होगा। बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएगा तो सब कर लोगे। सर मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू रहेगी उसका साइन हाँ, साइड वाली वैल्यू को डिफाइन करेगा। डिसाइड करेगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। लेफ्ट वाली साइन जो है राइट वाले को डिसाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा कि उसका साइन क्या होगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, अब बता दो मुझको जल्दी से कि ये tan 90 प्लस थीटा होगा तो इस क्वाड का साइन क्या होगा? जल्दी से बता दो। tan 90 प्लस थीटा होगा तो क्वाड का साइन क्या होगा? हैं? सर नेगेटिव होगा। निगेटिव होगा, गुड। नेगेटिव। ये निगेटिव होगा। वैसे ही cot 90 प्लस थीटा में माइनस का tan थीटा होगा, sec 90 प्लस थीटा में माइनस का कोसेक थीटा होगा, बट कोसेक 90 प्लस थीटा में ये प्लस का ही रहेगा, प्लस का ही रहेगा सेक थीटा। ये बात समझ में आ गई बेटा? इतनी बात समझ में आ गई है? यस सर। ठीक है, तो अभी मैंने बताया ये 90 डिग्री पर, ये आपको 12 फार्मूले यहां पे मिल गया। साइन 90 प्लस माइनस थीटा, ये हमने 12 फार्मूले बता दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग 180 डिग्री पे। इसको मैं रफ करता हूं, एक सेकेंड। सर स्क्रीनशॉट। हाँ हाँ हाँ, वही वही मैं देख रहा था। ठीक है, अब इसका हम लोग 180 पे देखते हैं। हाँ, अब आते हैं साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा एंड कोसेक 180 माइनस थीटा। ये इक्वल टू आप देखो, और यहां पे प्लस भी लगा देता हूं एक ही बार में कि इन दोनों के एक ही साथ हम लोग लिखते चलेंगे। प्लस ये कुछ ऐसा आ गया। देखो बेटा ध्यान से, 180 का मतलब कि एक्स एक्सिस पे आ गया। फंक्शन ई नो चेंज, एक्स एक्सिस पर फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि साइन जो है साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, क्वाट क्वाट में। मतलब ये इसमें देयर इज नो चेंज, यहां पे किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन 180 माइनस थीटा या साइन 180 प्लस थीटा, दोनों सिचुएशन में ये रहेगा तो साइन थीटा ही। लेकिन इसका जो साइन है वह जरूर चेंज होगा। साइन का मतलब कि चिन्ह वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये हमें देखना है। तो देखो फंक्शन तो दोनों तरफ सेम है, तो चाहे आप इसको डिटरमाइन करने के लिए वो एलिजिबल मानो या इसको मानो, दोनों बातें की है, फंक्शन तो सेम ही है। अब आपको सबसे पहली बात ये देखना है कि साइन 180 माइनस थीटा अगर हो रहा है तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर 180 माइनस थीटा है जहां पे थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी है, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? बोल दो जल्दी। 180 माइनस थीटा, हाँ हाँ, माइनस थीटा सर सेकंड में जाएगा, बिल्कुल राइट। 180 में से कुछ भी माइनस किया तो सेकंड में चला जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा सेकंड में। अब बता दो कि सेकंड में साइन का साइन क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव? सेकंड में साइन का पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन होगा। अब जस्ट इसका उल्टा भी देख लो, साइन 180 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा होगा तो किस क्वाड्रेंट में आ गया? क्या थर्ड में आ गया? ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव। निगेटिव, तो यहां पे निगेटिव आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या?
साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? सर ये कैसे पता चला कि ये एक्स एक्सिस पे है? हाँ एक सेकंड बेटा, ये लाइट लाइट चली गई।